जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, सेल्फ एस्टीम भी लो है, डिसीजन मेकिंग पुअर है, मन किसी काम में लगता नहीं है और बहुत सारी लंबी लिस्ट है इन सब चीज़ों की, तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। आपको मैं बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जिससे जो है ना आपको विद इन ए मंथ चेंजेस नजर आ जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने मन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोचते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाएंगे या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अंग्रेजी में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। आपको करना क्या है? रोज जब आप सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले आपको 3 या 4 काम पकड़ने हैं कि मैं आज ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, राइट? और फिर सारी एनर्जी लगानी है उन कामों को करने में। ये काम अपनी जो बॉडी की देखभाल है उसको अलावा होने चाहिए। ओके, ये तो नहीं है कि भी मैं आज खाना खाऊंगा, मैं वॉशरूम जाऊंगा, इस टाइप के 4 काम नहीं मैं कह रहा। अपनी बॉडी एक्सरसाइज एक काम हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा आप 3 या 4 काम पकड़ लो और सारा दिन उसी काम को एग्जीक्यूट करने में लगा दो, ठीक है? इस और सेकंड स्टेप जो है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मन के बारे में देख लो। बहुत सारे हमारे मन होते हैं लेकिन 2 मन हमारे जो होते हैं वो मेन होते हैं, जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला मन होता है कॉन्शियस माइंड। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये हो गया कॉन्शियस माइंड। रात को क्या होता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 जागृत रहता है। तो जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोने जाते हैं तो उस वक्त कॉन्शियस माइंड या तो जाग रहा होता है या सोने जा रहा होता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवेक होता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता क्या है? जो भी कॉन्शियस माइंड से हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा लाइफ में ऐसा होता है, इसको टच करने से गर्म लगता है, इसको करने से ऐसा लगता है। तो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक छलनी होती है। तो जो जो हमने कॉन्शियस माइंड से चीजों को रिसीव किया वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ, जब हम बड़े होते हैं, जो कुछ भी पड़ा होता है बचपन से लेके अभी तक, मेमोरीज, इवेंट्स, जो कुछ भी हमने देखा है, समझा है, उसके बेस पे फिर हमारी लाइफ चलती है। हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारी जो डेफिनेशंस होती हैं लाइफ की, सक्सेस की, फेलियर की, रिलेशनशिप की, वो सब डिपेंड करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या फाइलें खुली हुई है। तो अगर जिंदगी में आपको ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली अगर प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइलें हैं वो ठीक नहीं है। उसमें बेसिकली फेलियर से रिलेटेड, आपकी लकूना से रिलेटेड चीजें पड़ी हुई हैं। अब हमें उसको ओवरराइट करना है। अब सबकॉन्शियस माइंड की फाइल्स को ओवरराइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हम करते हैं। हम आपको हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जा करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं और वहाँ चीज़ों को प्लांट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मान लो मैथ्स में अच्छा नहीं है, उसको अगर हमारे पास लाया जाता है तो हम उसको किसी तरीके से ट्रांस में ले जा करके, डिपेंडिंग अपॉन उसकी ससेप्टेबिलिटी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक सेंटेंस डाल देते हैं कि व्हेन आई स्टडी मैथ्स आई फील गुड। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिनका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, जैसे मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो उसको किताब को हाथ ही नहीं लगाएगा। लास्ट रिजॉर्ट होगा उस चीज को पढ़ने का, और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में ये फाइल चली जाती है कि आई फील गुड व्हेन आई स्टडी मैथ्स, तो घर वालों को उसको थोड़ा सा कुक्स करना पड़ता है कि अच्छा तुम थोड़ा मैथ्स पढ़ के देखो, बस। दैट्स ऑल, इतना सही करना होता है। तो जैसे ही वो मैथ्स पढ़ेगा सबकॉन्शियस माइंड में, अगर ये फाइल अच्छे से सेटल हो गई है, ही विल स्टार्ट फीलिंग गुड और उसका फिर इंटरेस्ट बन जाएगा, उसको सक्सेस मिलेगी एंड मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो होता है रात को जब आप सोने जाते हो। जब भी आप रात को सोने जाते हो तो जो 4 काम मैंने कहा था, 3 या 4 काम आपने प्लान किए थे, उसके बारे में आपने सोचना है। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं सोचना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। बस ये सोचना है कि मैंने आज सुबह सोचा था मैं ये काम करूंगा, अच्छा मैं गया था और मैंने ये काम किया और मुझे सक्सेस मिली। फिर दूसरा, मैंने ये सोचा था, मैंने ये काम किया और मुझे सक्सेस। तो जो जो उस दिन आपसे अच्छा हुआ, जहां जहां आपको सक्सेस मिली, या जो जो आपको अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ किसी ने आपको अप्रिशिएट किया या कहीं आपको सक्सेस मिली, सिर्फ उन्हीं चीजों को आपने रिकॉल करना है।
जो जो आपको ठीक नहीं लगा, सक्सेस नहीं मिली, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आई, उसको रिकॉल नहीं करेंगे आप रात को, स्पेशली सोते हुए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर कौन कौन सी फाइलें बैठ जाएंगी? अच्छी वाली फाइलें बैठ जाएंगी, वेयर यू आर फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। नहीं तो अभी तक क्या भरा हुआ है वहां पर? फेलियर्स की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है वो। इसीलिए आप जिंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे। ओके, बिकॉज इनवेरिएबली रात को क्या होता है, लोग सोच, जब भी सोने जाते हैं तो वो जो जो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं होता उसको सोच के सोते हैं। यार मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और सुबह उठते भी यही करते हैं। यार इसका क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। तो रात को जब आप सोने जाते हो तो आप ओनली यू विल रिकॉल थिंग्स विच वेंट वेल इन योर फेवर, यू फेल्ट गुड, और सो जाओगे। और सुबह जब उठोगे तो उठते ही अपने आप को डराना नहीं है, यार आज ये काम करना है, यार नहीं, यार आज ये ऐसे हो जाएगा। नहीं, गेट अप फॉर समथिंग गुड। कुछ भी, आज मैं यार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा यार, आज ना यार मुझे बोनस मिलेगा, आज मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं फलाने रेस्टोरेंट में ना ये खाने जाऊंगा। मे बी यू प्लान कि यार आज ऐसे करते हैं, यार बड़े दिन हो गए, आज छुट्टी है, लेट मी गो फॉर ए रन, मैं ना आज 5 किलोमीटर भाग के आता हूँ। सो वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अपनी बॉडी में कुछ अच्छी चीजें डालो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या कर रखा है? देखो, आपकी जो बॉडी है ना, इसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो सेल्स को पता लग जाता है कि आप किस टाइप के इंसान हो। अब मान लो आप एक दुखी आत्मा हो, दुखी रहते हो, ज्यादा अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, और डरे हुए रहते हो, तो वो सारे के सारे सेल डिफेंस मैकेनिज्म में चले जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोई भी इंसान जब डिफेंस मैकेनिज्म में होता है तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है भाई। ओके, तो कोशिश करो कि जब भी आप सुबह उठते हो, अपने बारे में और उस दिन जो करना है अच्छी चीज, उसके बारे में सोचो, ताकि आपके सेल्स को क्या फीलिंग जाएगी कि हैप्पी इंसान है, तो सेल्स भी 100% एफिशिएंटली काम करेंगे, वो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। ओके, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें बिना किसी से बात करे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आजकल ऐसे उठता हूँ, फिर ये प्लान करता हूँ, फिर मैं ये काम करता हूँ, इस तरीके से फोकस करता हूँ, रात को मैं रिकॉल करता हूँ। डोंट टॉक दीज थिंग्स टू एनीबडी ऑन द अर्थ, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम करो, इन चीजों को अडॉप्ट करके देखो लाइफ में, लाइफ बहुत सही हो जाएगी भाई। और जिस दिन तुम किसी अच्छी जगह पे पहुंच गए ना, फिर ज्ञान बांट लेना, भाषण देते रहना। ओके, बट तब तक वर्क ऑन योर सेल्फ। यू डोंट डिजर्व टू बी कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी डिसीजन मेकिंग खराब है, या मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। नो, यू डिजर्व अ फैंटास्टिक लाइफ। मेक दिस माइनर चेंजेस, दैट्स ऑल। ओके, टेक केयर, इट्स लाइफ।